हेलो एवरीवन। तो ये कार्बोनिल केमिस्ट्री का पार्ट 4 है। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये जो क्लेडन वाली जितनी भी वीडियोज हैं ये 11th-12th के बच्चों के लिए नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ उनके काम नहीं आएगा। ये बीएससी एमएससी वाले बच्चों के लिए हैं जो एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएसआईआर या गेट की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोज हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने पढ़ा है किस किस चीज़ के बारे में। हमने साइनाइड के साथ रिएक्शन पढ़ ली, दूसरी हमने रिएक्शन पढ़ ली वाटर के साथ, ठीक है। हमने RMgX और RLi के साथ रिएक्शंस पढ़ ली, और फोर्थ हमने BH4 नेगेटिव के साथ रिएक्शंस पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस विद एल्कोहल्स, ROH, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस विद एल्कोहल्स हमें स्टार्ट करना इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इथेनॉल के साथ। अब मैं सीधा इक्विलिब्रियम लिखने लग गया हूँ। पहले मैं क्या करता था, एक बार डायरेक्ट सीधी रिएक्शन बताता था, फिर बाद में बताता था कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और फिर ऐसे लिखता था। अब मैं स्टार्टिंग में इस तरह से लिख रहा हूँ कि रिएक्शन रिवर्सिबल है और इसके अंदर इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ एक साइड इथाइल O और एक साइड OH, ये होता है। इसको बोलते हैं हेमी एसीटर। हेमी एसीटर, जब एक ही कार्बन के ऊपर एक OH होता है, एक OR ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हेमी एसीटर। तो ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है देखो। और अगर एक ही कार्बन के ऊपर इस तरह से दो OR ग्रुप हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं एसीटर। एसीटल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड से बना है। इसी तरह से अगर ये इस तरह से होता, अगर दोनों R ग्रुप होते तो इसको बोलते हम हेमिकीटल, हेमिकीटल। और अगर यहाँ पे दो OR ग्रुप होते तो इसको क्या बोल देते हम, कीटल, ठीक है। ये सब है। अब हम स्टार्ट करते हैं हेमी एसिटल के बारे में कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो, ये जो रिएक्शन है इसमें इथेनॉल सबसे पहले अटैक करता है एल्डिहाइड के ऊपर। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये इथेनॉल है। यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है इन लोन पेयर्स के साथ। ऑक्सीजन के 5 कार्बन के 5 बॉन्ड होते ही कार्बन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देता है। तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे H है और इथाइल ग्रुप है। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारे पास बन गया। इसके बाद एक दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ इथेनॉल है और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है। यहाँ से क्या बनता है देखो, ये बन जाएगा। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन निकाल के लाया है ETOH, H पॉजिटिव, इससे हाइड्रोजन को निकाल लेगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अच्छा, अब ये जो चीज़ आप इसमें कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन किसने निकाला, कहाँ से निकाला। मेन स्टेप क्या है आपके, मैं मेन स्टेप लिख देता हूँ कि देखो ROH था हमारे पास, ETOH ने अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बना, RH ETOH पॉजिटिव और यहाँ पे O नेगेटिव। उसके बाद यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और ये हेमी एसिटल बन गया। अब देखो, प्रोटॉन ट्रांसफर करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सिंपल मैकेनिज्म था, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो कैसे होता है, प्रीवियस मैकेनिज्म्स के जैसा ही है। अब देखो, प्रोटॉन ट्रांसफर करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया है उसको आप बहुत सारे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कभी भी ऑर्गेनिक में प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए भड़क नहीं लेनी कि ये प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे हो गया, क्योंकि आप बहुत सारे मेथड हैं, किसी भी मेथड से लिख सकते हो, सभी सही है। किसको पता है कैसे हो रहा। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे H था, यहाँ पे इथाइल था। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था। यहाँ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिव आ गया था। एक तो आप इस तरह से दिखा दो कि यहाँ इथाइल है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये इस हाइड्रोजन को निकालता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के थ्रू और इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन भी निकल जाता है। या इस तरह से आप दिखाओगे तो भी क्या बनेगा, देखो
इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल गया, इलेक्ट्रॉन दे गया, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये फिर से EtOH बन गया, और यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया। या फिर दूसरा आप किस तरह से दिखा सकते हो प्रोटॉन ट्रांसफर, दूसरा आप दिखा सकते हो कि सिंपल यहाँ पे ये था हमारे पास O नेगेटिव, ये बन गया था, यहाँ पे H पॉजिटिव था, इस तरह से ये R था, ये S था। आप सीधा ऐसे भी दिखा सकते हो, इस ऑक्सीजन ने ये प्रोटॉन ले लिया, यहाँ इस तरह से आ गया, ठीक है। या फिर आप दूसरा क्या दिखा सकते हो, दूसरा आप सिंपल लैंग्वेज में ये कर सकते हो कि आपको चार्ज खत्म करना है किसी तरह से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था H, अब सीधा दिखा दो कि ये H पॉजिटिव निकला पहले, फिर यही H पॉजिटिव ऐड हो गया और ये बन गया सिंपल, ठीक है। आप किसी भी वे में दिखा सकते हो। प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए टेंशन नहीं लेनी प्रोटॉन कहाँ से आया, मेन चीज़ है आपको मैकेनिज्म पे ध्यान देना। प्रोटॉन ट्रांसफर सॉल्यूशन से भी आ सकता है, सॉल्वेंट से भी आ सकता है, प्रोटॉन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो आगे चलता हूँ मैं, सिंपल मुझे यही बताना था कि प्रोटॉन तो कहीं से भी आ सकता है। इसी तरह से एल्कोहल्स रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ, और क्या फॉर्मेशन करते हैं, हेमी एसिटल फॉर्मेशन करते हैं। देखो सिमिलर मैनर में अगर हमारे पास कुछ इस तरह से क्लेडन के अंदर जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इस बुक के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास POPH2 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इसके ऊपर और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, क्या बनेगा, देखो इस ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। तो क्या बना, देखो ये था हमारे पास, यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे क्या बन गया O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या था हमारे पास POPH2, यहाँ पे OH पॉजिटिव है। अब आप फिर से वहीं दिखा सकते हो -H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो देखो इस एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी है, ठीक है, और OR ग्रुप भी है, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेमी एसिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हेमी एसिटल। इसी तरह से इन्होंने ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। ग्लूकोज में अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि स्टीरियो में आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे चेंज करें, तो जब हम थोड़ी सी स्टीरियो पढ़ लेंगे तब हम बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर भी करेंगे, क्लेडन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम ग्लूकोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसमें कैसे फॉर्मेशन होती है हेमी एसिटल की, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि एसिड या बेस कैटलाइज करता है, एसिड और बेस कैटलाइज हेमी एसिटल एंड हाइड्रेट फॉर्मेशन। जो हमने हाइड्रेट फॉर्मेशन किया और हेमी एसिटल फॉर्मेशन किया, एसिड या बेस में ये रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। किस तरह से, हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम में रहते हैं पहली चीज़ तो देखो कैसे होगी रिएक्शन। ये था हमारे पास, सबसे पहले हेमी एसिटल की बात करते हैं। हेमी एसिटल में हमने क्या पढ़ा कि एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, सपोज करो इथेनॉल ही ले लेते हैं हम, ये हमारे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, इथेनॉल के साथ मिलके ये क्या बना देता है, हेमी एसिटल बना देता है, कुछ इस तरह से। तो ये रिएक्शन हुई कैसे, देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम कैसे कैटलाइज करता है इसको, देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था इसका प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H पॉजिटिव है सॉल्यूशन के अंदर, ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करता है और प्रोटोनेशन हो जाता है एल्डिहाइड का, ये बन जाता है OH पॉजिटिव। अब जिस कंपाउंड पे कोई चार्ज आ जाता है वो कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है, हाईली रिएक्टिव हो गया। और देखो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था, क्यों, क्योंकि देखो जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये और भी ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोफिलिक हो गया,
इलेक्ट्रोफिलिक, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ये वाला मॉलिक्यूल, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल और भी जल्दी अटैक करेगा। तो इन सब रीजन्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक होने लगता है इस मॉलिक्यूल पे। अच्छा, एक और चीज़, जहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हो इस तरह से और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। या सिंपल आप कह सकते हो, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इथेनॉल अटैक करेगा, यहाँ पे इसने अटैक किया, ये बॉन्ड किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास, तो देखो क्या बना, यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले, नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव था, नेगेटिव आया, न्यूट्रल। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किससे ले लेगा, इस हाइड्रोजन से ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। और यहाँ पे H पॉजिटिव फिर से निकल गया, जो H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड हुआ था वो H पॉजिटिव रीजनरेट हो गया। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया था, एसिड से आया था, तो एसिड यहाँ पे क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। ये मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहा है, बाई, कैसे फास्ट कर रहा है रिएक्शन को, बाई मेकिंग स्टार्टिंग मटेरियल स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा, एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर ये कीटोन होता तो कीटोन लिख देते, कीटोन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है एल्डिहाइड या कीटोन को, इस वजह से जल्दी रिएक्शन होने लगती है। ये जनरेट होते ही रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पढ़ें कि बेसिक मीडियम में कैसे होता है, ये हम एसिडिक मीडियम में पढ़ा हमने, इसी तरह से बेसिक मीडियम में देखें तो क्या होगा, देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा, देखो ये हमारे पास है इथेनॉल की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, ये हेमी एसिटल बन जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होती है रिएक्शन, बेस क्या करता है, सबसे पहले मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, इसमें है या इसमें है, अल्कोहल वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये देखो इथेनॉल का जो हाइड्रोजन है, बेस इसको निकालेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, क्या बना देगा, ETO नेगेटिव, इथोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। अब ये इथोक्साइड आयन क्या करेगा, जो हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसके ऊपर अटैक करेगा इस तरह से, और क्या बना देगा, देखो, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला था बेस ने, इससे फिर से हाइड्रोजन वापस ले लेगा और यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस रीजनरेट हो जाएगा। तो देखो इसने क्या काम किया, इसने ETOH को किस में बदल दिया, ETO नेगेटिव में बदल दिया। ये न्यूक्लियोफाइल था और ये क्या बन गया, ये स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसने न्यूक्लियोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो एसिड तो क्या काम करता है, देखो पिछले मैकेनिज्म ने हमें पढ़ा, एसिड तो क्या करता है, एल्डिहाइड को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है, और बेस क्या करता है, बेस हमारे न्यूक्लियोफाइल को और भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देता है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पढ़ें हाइड्रेट फॉर्मेशन के बारे में, तो वहाँ पे कैसे होगा, देखो ये तो हेमी एसिटल के बारे में पढ़ा। अब हाइड्रेट में क्या था, देखो RCHO था हमारे पास, और वाटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा था, इसमें वाटर की प्रेजेंस में ये बन रहा था हाइड्रेट, इस तरह से, ठीक है। तो इसका क्या मैकेनिज्म है, देखो अगर एसिडिक मीडियम हो तो सबसे पहले तो वहीं एल्डिहाइड का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब इस पे वाटर और भी इजीली अटैक कर देगा क्योंकि ये और भी हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ऑक्सीजन को मिला, OH बन जाएगा, चार्ज खत्म हो गया। यहाँ पे वाटर ने अटैक किया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, किससे, हाइड्रोजन से, तो ये बन जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, यहाँ पे H पॉजिटिव आया था, यहाँ से H पॉजिटिव एसिड जो है रीजनरेट हो गया। कैसे काम किया इसने भी,
एल्डिहाइड को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। इसी तरह से बेस कैटलाइज्ड की अगर हम बात करें, बेस कैटलाइज, तो बेस कैसे काम करेगा? देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड था, ये वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा है? बेसिक मीडियम में हाइड्रेट बना रहा है। तो बेस कैसे काम करता है अभी हमने पढ़ा था लास्ट थोड़ी देर पहले। बेस क्या करता है? सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा, ठीक है। आप इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, एक ही बात है ये, ठीक है। अब बेस क्या करेगा? ये जो और भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना है, इस न्यूक्लियोफाइल ये और भी इजीली अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे O नेगेटिव बन गया। अब ये जो H लिया था बेस ने, ये बेस से फिर से H लेगा वापस से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से -OH नेगेटिव हो जाएगा। बेस जो है यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। देखो बेस ने क्या किया? सबसे पहले जो हमारा वाटर था उससे H पॉजिटिव लिया। बेस यहाँ पे मैंने OH लिखा, आप ETO ने MeO भी ले सकते हो, ठीक है, MeO नेगेटिव, लेकिन जनरली वैसा ही बेस, ये आगे हम पढ़ेंगे हायर लेवल्स पे, ठीक है, मतलब हायर चैप्टर्स में। तो बेस ने यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था वाटर से और OH नेगेटिव बना था। ये OH नेगेटिव अटैक करता है एल्डिहाइड पे, ये बनता है इंटरमीडिएट। अब ये O नेगेटिव जो बना है, ये जो वाटर से H लिया था बेस ने, H2O बना था, इससे फिर से H ले लेता है, OH फिर से निकल जाता, बेस रीजनरेट हो गया। यहाँ पे भी काम कैसे किया बेस ने? बाय मेकिंग न्यूक्लियोफाइल मोर स्ट्रॉन्गर। तो इस वीडियो की समरी क्या है? देखो इस वीडियो की समरी ये है कि जो एसिड होता है, एसिड ये इंक्रीज करता है रेट बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और जो बेस होता है, बेस क्या करता है? इंक्रीजेज रेट बाय इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। और तीसरी चीज क्या है? बोथ एसिड एंड बेस आर रीजनरेटेड। कैटलिस्ट हमेशा रीजनरेट होता है इन रिएक्शन, तो दोबारा से ये क्या हो जाते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के जो मैकेनिज्म्स हैं वो पहले जैसे मैकेनिज्म्स हैं, कुछ डिफरेंट नहीं था इनके अंदर। इनको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो और लिख के देख सकते हो। जितना आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, रिटन प्रैक्टिस से भी बेटर जो मुझे लगता है वो है आप इनके बारे में सोच के देखो, इसको मेमोराइज करके देखो, बैठे हुए हैं आप इमेजिन करके देखो कि आपको क्या याद है, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप ये करके देख सकते हो। इस वीडियो में हमने कुछ नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ हमने क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर, देखो। और आई होप कि आपको 11th-12th का सिलेबस थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड जो हैं वो एसिडिक मीडियम में भी क्या करते हैं? हेमी एसिटल फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज़ अब मैं यहाँ पे बताता हूँ और आपको कि एसिडिक मीडियम में ही मे फॉर्म एसिटल, एसिटल फॉर्म कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में ही। एसिटल क्या होता है? एसिटल होता है जब दोनों OR ग्रुप हो जाए यहाँ पे कार्बन के ऊपर। और बेसिक मीडियम में भी हमने क्या पढ़ा? ये कैटलाइज हो जाती है रिएक्शन। अगर यहाँ पे बेस होता तो ये रिएक्शन तब भी फास्ट हो जाती, तब भी हमारा यही बनता हेमी एसिटल, इस तरह से। लेकिन फ़र्क क्या है? हेमी एसिटल एसिटल
नेवर फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये 10th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि एसिडिक मीडियम अगर होता है तो उसमें एसिटल भी बन सकता है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम होता है उसमें एसिटल नहीं बनता, सिर्फ उसके अंदर क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो उसके अंदर हेमी एसिटल बनने के बाद एसिटल भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आपको कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर 11th 12th स्टूडेंट्स, इट्स फॉर BSc और MSc स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।